आसाराम पर सबसे बड़ा सस्पेंस। कैमरे पर फैसले का दिन। कैमरे के सामने होगा इंसाफ। आसाराम का आखिरी डर। सिर्फ 8 दिन बाद खत्म होने वाला है आसाराम का सबसे बड़ा इंतजार अदालत के उस फैसले का जिसका इंतजार जेल में बंद आसाराम करीब 4.5 सालों से कर रहा है। सनसनी में आज देखिए 8 दिन का सस्पेंस और आसाराम का सबसे बड़ा डर। 8 दिन बाद आसाराम का क्या होगा? 8 दिन बाद आसाराम को मिलेगी रिहाई या फिर वो जेल में ही रोएगा? क्या होगा जब 8 दिन बाद आसाराम पर आएगा अदालत का फैसला? इन सवालों ने आसाराम की रातों की नींद उड़ा दी होगी। करीब 4.5 साल से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम के लिए अब एक एक दिन पहाड़ की तरह कटेगा। फैसले का दिन यानी 25 अप्रैल तक आसाराम के दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। वहीं इस फैसले को लेकर जोधपुर पुलिस के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इस फैसले से पहले जोधपुर पुलिस कर रही है एक बड़ी तैयारी। जोधपुर पुलिस को इस बात का डर सता रहा है कि अगर अदालत का फैसला आसाराम के खिलाफ आया तो क्या होगा? क्या होगा जब आसाराम के हजारों भक्त शहर की सड़कों पर उतर जाएंगे? क्या होगा अगर आसाराम के भक्त शहर में उत्पात मचाने लगेंगे? इस आशंका को देखते हुए जोधपुर पुलिस इस कोशिश में है कि 25 अप्रैल को आसाराम को जेल से अदालत ही न लाया जाए। इसके लिए जोधपुर पुलिस ने गृह मंत्रालय और राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा देकर यह गुजारिश की है कि 25 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाया जाए। जोधपुर पुलिस की इस गुजारिश पर कल यानी मंगलवार को फैसला होगा और कल से ही जोधपुर पुलिस शुरू कर देगी फैसले की बड़ी तैयारी। आसाराम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया जाए या फिर अदालत में बुलाया जाए, कल यह तय हो जाएगा। 25 अप्रैल के फैसले से पहले कल का फैसला भी जोधपुर पुलिस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जोधपुर पुलिस इस बात को लेकर चिंतित है कि फैसले के दिन आसाराम के भक्त शहर में उत्पात मचा सकते हैं, शहर की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। लेकिन क्यों, अब आप यह भी जान लीजिए। ये तस्वीरें 2017 के गुरु पूर्णिमा की, जब जोधपुर की सेंट्रल जेल के बाहर आसाराम के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। बलात्कार के आरोप में आसाराम तो जेल की सलाखों में कैद था, लेकिन जेल के बाहर हजारों भक्त उसकी तस्वीर की पूजा कर रहे थे। भक्तों की इस भीड़ में कोई आसाराम के लिए रो रहा था तो कोई उसे बेचैनी से याद कर रहा था। गुरु पूर्णिमा के दिन जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर आसाराम की तस्वीर की पूजा करने वाले, उसके लिए रोने वाले ये वो भक्त हैं जो किसी भी तरह बलात्कार के केस में बंद आसाराम को जेल की सलाखों से आजाद देखना चाहते हैं। और अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर दिवाली की है और तब भी जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर आसाराम के हजारों भक्तों ने दिया जलाकर आसाराम की तस्वीर की पूजा की थी। जेल के बाहर आसाराम की तस्वीरों की पूजा करने वाले इन भक्तों के लिए बलात्कार का आरोपी आसाराम आज भी किसी भगवान से कम नहीं है। इनकी माने तो आसाराम को एक साजिश के तहत बलात्कार के केस में फंसाया गया है और इसलिए इस केस में जब जब कोर्ट में होती है आसाराम की पेशी, भक्तों का भारी हुजूम भी शहर में उमड़ पड़ता है। ये तस्वीरें 3 साल पुरानी है। देखिए कैसे नाबालिग के रेप के आरोपी आसाराम को कोर्ट ले जा रही वैन के पीछे पीछे भक्त जमीन पर लेटकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं।
रेप का आरोपी आसाराम जब कोर्ट पहुंचता है तो भक्तों की आंखों में आंसू दिखते हैं। और अब जोधपुर सेंट्रल जेल की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ अक्सर आसाराम के भक्त आते जाते रहते हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल आसाराम के भक्तों के लिए उस मंदिर की तरह बन गया है जहाँ उनके भगवान यानी आसाराम रहते हैं। यहाँ अक्सर आसाराम के भक्त आकर सिर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जेल के सामने की जमीन को चूमते हैं। यकीन नहीं होता तो इस तस्वीर को ही देखिए। यहाँ आसाराम की एक भक्त महिला जोधपुर जेल के सामने आती है। वो जेल के बाहर से आसाराम की पूजा करती है, उसके लिए प्रार्थना करती है और चुपचाप चली जाती है। जोधपुर जेल के बाहर ये नजारा आम है। आसाराम के लिए आंसू बहाने वाले ये वो भक्त हैं जो आसाराम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब आसाराम के भक्तों का यही उन्माद जोधपुर पुलिस प्रशासन को बेहद डरा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे राम रहीम के भक्तों ने पंचकुला शहर में हिंसा और आगजनी की थी। हिंसा की ये तस्वीरें 25 जुलाई 2017 की हैं। वही तारीख जब साध्वी बलात्कार कांड में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद उसके भक्त मरने मारने पर आमादा हो गए थे। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने राम रहीम को बलात्कार का दोषी ठहराया था और इसी फैसले के विरोध में भड़क गए थे राम रहीम के भक्त। पंचकुला की हिंसा और आगजनी से जोधपुर पुलिस को भी सबक मिला है। वहीं जोधपुर पुलिस को खुफिया सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि 25 अप्रैल को नाबालिग रेप कांड में अगर फैसला आसाराम के खिलाफ आया तो उसके भक्त भी बलात्कारी बाबा के भक्तों की तरह ही भारी हिंसा कर सकते हैं। इसलिए वो शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाए जाने के पक्ष में है। पुलिस ने ये प्रेयर लगाई कोर्ट के समक्ष कि जो आसाराम प्रकरण में जो फैसला सुनाया जाना है वो जेल में ही, जेल प्रीमाइस में कोर्ट लगा के सुनाया जाए। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए ये हमारा उनसे ये था अपील कि इसको कंसिडर किया जाए, बिकॉज पहले भी यहाँ पे समर्थकों द्वारा ऐसी हरकतें और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की गई हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है। सरकार की ओर से जो अर्जी कोर्ट में पेश की गई है उसमें 9 बिंदुओं के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि आखिर क्यों आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाया जाए। न्यायालय ने ये माना कि इस प्रकरण के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मामला गंभीर है और हमारे द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसके अंदर हमने भी ये कहा है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द आसाराम और सेफ्टी ऑफ द पुलिस पर्सन्स की ज़रूरत को देखते हुए इस प्रकरण को जेल में निस्तारित कराया जाए और जजमेंट जेल में सुनाया जाए। बीते 4.5 सालों में आसाराम ने जेल से बाहर आने की बेहद कोशिश की, लेकिन अदालत से उसे जमानत नहीं मिली। लेकिन इस बार अदालत का फैसला आसाराम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं यौन शोषण के उस आरोप की कहानी जिसमें फंसा है आसाराम। भक्तों को मोक्ष का पाठ पढ़ाने वाले आसाराम के अजब गजब बोल और गुस्से को लोगों ने देखा है, लेकिन जब वो नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में फंसा तो सबके होश उड़ गए। आरोपों के मुताबिक साल 2013 में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात आसाराम ने मड़ाई के अपने आश्रम में इलाज के बहाने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। यह तस्वीर उसी आश्रम की है। बलात्कार की उस डरावनी वारदात के बाद पीड़ित लड़की किसी तरह वहां से निकली और फिर 20 अगस्त को दिल्ली में उसने 0 नंबर FIR दर्ज करवाई। 25 अगस्त को यह केस जोधपुर DCP ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद 31 अगस्त 2013 को
डीसीपी जयपाल लांबा और उनकी टीम ने आसाराम को एमपी के छिंदवाड़ा आश्रम से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद 1 सितंबर 2013 को आसाराम को जोधपुर लाया गया और तब से ही वो जोधपुर की सेंट्रल जेल में कैद है। इन 5 सालों में आसाराम ने कई बार जमानत पर जेल से रिहा होने की कोशिश की, लेकिन बलात्कार का यह केस इतना संगीन है कि आसाराम को जमानत नहीं मिली और अब 25 अप्रैल को इसी केस में आने वाला है कोर्ट का अहम फैसला। ऐसे में फैसले की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, आसाराम के साथ उसके भक्तों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। अब देखना यह है कि 25 अप्रैल को नाबालिग रेप कांड में अदालत क्या फैसला सुनाती है। सनसनी के लिए जोधपुर से करण पुरी की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए, डोरबेल बजाकर महिलाओं के सामने अश्लील हरकत करने वाला दिल्ली का बेशर्म। वो शैतान डोरबेल बजाता है, वो लड़की देखकर घर में घुस जाता है। खबरदार, दरवाजा मत खोलना। दिल्ली का वो शख्स दिन के उजाले में शराफत का नकाब ओढ़ कर रहता था, लेकिन शाम ढलते ही वो बन जाता था बेशर्म। वो महिलाओं के घरों के दरवाजे की घंटी बजाया करता था और उसकी आवाज पर जिस महिला ने भी दरवाजा खोला वो डर से कांप गई, शर्मसूस की आंखें झुक गई। आप भी देखिए डोरबेल बजाने वाले दिल्ली के उस बेशर्म की कहानी। अपने घर ऊपर गई, जैसे ही मैं अपना दरवाजा खोलने लगी, ये आदमी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आया और अभी भी ये आदमी गलत काम ही कर रहा था। अश्लील हरकतें करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शख्स का नाम है संदीप चौहान। संदीप चौहान पेशे से मार्शल आर्ट्स का टीचर है। कुछ समय पहले तक दिल्ली के अच्छे मार्शल आर्ट कोच में उसकी गिनती होती थी, लेकिन उसने इलाके की लड़कियों के साथ जो घिनौनी हरकतें की हैं, उन्हें देखकर आप उसे टीचर या कोच नहीं बल्कि सड़क छाप मवाली और गुंडा कहेंगे। और ऐसे गुंडों की असली जगह होती है सलाखों के पीछे। इस लड़की की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसे पकड़ा है, आइडेंटिफाई हो गया था और ऑलरेडी जब उसका चेहरा सामने देखा सीसीटीवी फुटेज में, तो प्रीवियस जो इन्वॉल्वमेंट में जो पकड़ा गया था वही पता चला कि वही है ये, और 1 महीना पहले ही लगभग बाहर आ गया था और उसने दोबारा से इंसिडेंट किया। पुलिस ने पूछताछ और तहकीकात शुरू की तो इस शैतान के गुनाहों की पूरी कुंडली सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक संदीप चौहान एक सीरियल ऑफेंडर है। उसके निशाने पर होती हैं घरों में रहने वाली अकेली लड़कियां। पुलिस की माने तो इस शैतान की गंदी हरकतों की वजह से साल भर पहले एक लड़की ने छत से छलांग लगा दी थी। उस मामले में संदीप चौहान को गिरफ्तार भी किया गया था। ताइक्वांडो टीचर है और इसमें 1 साल पहले इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की एंड फाइनली जो विक्टिम थी शी ट्राइड टू जंप, फिर कुछ इंजरी हुई, उसके मुताबिक 307 का केस रजिस्टर किया था और इसमें वो जेल में बंद था। अभी 1 महीना हुआ है लगभग वो जेल से बाहर आया। Later we got to know that he was the same man involved with the crime which happened 1 year back in our colony, where a girl was seriously injured after falling from the 3rd floor. And this guy, after knowing the name and everything of this guy, after identifying him, we realized that he's a martial arts teacher in a lot of schools. He's married, he's got 2 daughters, and he's got almost 16 criminal offenses on him. ताइक्वांडो कोच के भेष में छुपे इस शैतान के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। उसकी काली करतूतों के बारे में जिसने भी सुना वही सन्न रह गया। डोरबेल बजाने वाले इस विलन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ महिलाओं ने भी राहत की सांस ली है।
सनसनी के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।